तो डिज्नी चचा फॉक्स स्टूडियो खरीदने के बाद उसके कंधे पे बंदूक रख के अपना गोली दाग दिए हैं और रिबूट कर दिए हैं एक और फ्रेंचाइजी जिसका नाम है एलियन। अब एलियन रोम्यूलस, मतलब ये एक जो रोम्यूलस वर्ड है वो रोम से, लैटिन वर्ड से आता है, जो रोम के लोगों को कहा जाता था। बट इस फिल्म में ऐसा माना जा रहा है कि जो ये मतलब स्पेसशिप है जिसके ऊपर बैठ करके ये 4-5 बंदे, युवा बंदे गए हैं स्पेस में, वो स्पेसशिप जो है वो इसी कंपनी का है। तो मतलब इसीलिए इसका नाम रोम्यूलस रखा गया है। अब ये कितना कुछ सच है कितना नहीं, ये तो भाई मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि इस नाम का क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं ये लोग। बट जितना तक मुझे पता है भाई, ये लोग एक्सप्लेनेशन के नाम पे यही दे रहे हैं कि मतलब वो जो लेबोरेटरी है वो इस नाम से है, इसलिए मूवी का नाम ये रख दिया गया है। बाकी अगर बात करूं क्रीपीनेस की तो वो तो दिखती है। जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों ने एलियन मूवी नहीं देखी है पहले, एलियन मूवी डरावनी से ज़्यादा क्रीपी होती है। मतलब ऐसा बोन चिलिंग क्रीपीनेस डालेगी तुमको, तुम शॉक हॉरर में नहीं जाओगे, बट इतना मतलब इरिटेट कर देगी अंदर से कि वही इंजॉयमेंट देती है। इसका बेसिक कारण ये है कि जब एलियन आई थी तो मतलब उस टाइम पे उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी तगड़े तरीके से, तो उन्होंने मतलब किसी ट्यूब्स पाइप से लेकर के एक एलियन को तैयार किया था। बट वो फ्रेंचाइजी इतनी हिट हो गई कि अभी तक तुम देख रहे हो कि उसकी जीभ से वो ऐसा एक एलियन का जीव ऐसे निकलता है जिसके अंदर माउथ रहता है, तो वो वैसा वाला सीन है। और बहुत मतलब तगड़ी फ्रेंचाइजी है ये। और एलियन का एक जो सबसे बड़ा सुपर पावर था कि वो ऐसा मुंह में डाल करके, इट्स साउंडिंग सो रॉन्ग बट मुंह में डाल करके ये चीज़, और अपने अंडे डाल सकते हैं इंसान के पेट में, और फिर वो अंडे जो है उनके पेट से फाड़ करके बाहर निकलते हैं। तो भाई समझ रहे हो ना, मतलब ये बेसिक लेवल क्रीपीनेस है। और एलियन बहुत पावरफुल है, और ऊपर से ये बंदे जो कि अभी कभी गए हैं ये तो स्पेस में हैं, और स्पेस में तुम जानते ही हो कि कितना मतलब कितना तगड़ा ये सीन हो सकता है। इसको जो डायरेक्ट करने के लिए आए हैं वो फेरेडे एल्वारेज आए हैं। मतलब ये एक उरुग्वे फिल्म मेकर हैं, ओरिजिन ऑफ मतलब इनका जो है, मतलब जो पैदाइश है इनकी वो उरुग्वे में है। और इन्होंने इविल डेड, डोंट ब्रीथ जैसे फ्रेंचाइजी को डायरेक्ट, मतलब वो हॉरर मूवी के ये मतलब कलाकार आदमी है। क्योंकि जिन्होंने डोंट ब्रीथ देखी है उनको पता है कि एक सिंपल सा मतलब फंडा लेकर के ये इंसान क्या कुछ कर सकता है। तो वो देखने को मिला है और मज़ा आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम बोर हो गए कहीं पे या तुमको ऐसा इरिटेटिंग लगेगा, वो मज़ा देती है ये मूवीज़। अगर एलियन मूवी की बात करें तो इसकी जो फर्स्ट मूवी है वो 1979 में ही आई थी और बहुत ही ज़्यादा हिट हुई थी। फिर बात चली कि एलियन और जो प्रेडेटर है उसका क्रॉसओवर करवाया जाएगा और फिर दोनों को एक मतलब तगड़े तरीके से इस्टेब्लिश किया जाएगा। जब मार्वल यूनिवर्स और डीसी अपना यूनिवर्स जो कि उसमें फेल हो गए, सक्सेसफुल सिर्फ मार्वल ही बना था, उस टाइम में भी ये बोला जा रहा था कि ये फॉक्स स्टूडियो भी अपना जो प्रीडेटर का यूनिवर्स है वो तैयार करने जा रही है। और शायद अब हमें लग रहा है ऐसा कि ये लोग इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने प्रीडेटर को भी सॉफ्ट रिबूट कर दिया है और इन्होंने एलियन को भी सॉफ्ट रिबूट कर दिया है। मतलब सॉफ्ट रिबूट इन द सेंस कि प्रीडेटर को ये पूरा पास्ट में लेके चले गए हैं कि मतलब पास्ट की कहानी क्या होती है। अब उसका सेकेंड पार्ट भी आने वाला है प्रे का, और अभी ये जो एलियन है इसको भी इन्होंने सॉफ्ट रिबूट कर दिया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्रॉसओवर होता है कि नहीं, क्योंकि मैं पर्सनली भाई बहुत बड़ा फैन हूँ इसका। जब पहले अगर तुमने मूवीज़ नहीं देखी है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे मौजूद है, तो तुम जा करके देखो। इट्स अमेजिंग। मतलब जिस वे में ये लोग पोर्ट्रे करते हैं एक मूवी को, जो हॉरर एलिमेंट एक नयापन डाला गया था वो बहुत ही बेहतरीन है। उस टाइम की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो खास करके बहुत ज़्यादा। इसकी 2-3 पार्ट्स आई थी, उसके बाद ये बंद हो गई। अभी ये लोग प्रीडेटर और प्रे को मतलब वो भी 2-3 पार्ट से आगे फ्यूचर प्लान करके चल रहे हैं, क्योंकि अब ये डिज्नी के अंदर आ चुकी है और ये फॉक्स स्टूडियो के अंदर बन रही है। तो वो देखने वाली बात होगी। 20th सेंचुरी फॉक्स नहीं है। तो अब ये चीज़ है कि इंटरेस्टिंग लग रहा है। मतलब तुम्हें कैसा लगा ट्रेलर वो भी कमेंट करके बताना, अपनी राय रखो, तुमने क्या एलियंस देखी है। तो मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में किसी और मज़ेदार रिव्यू के साथ। तब तक तुम मतलब सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, वहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा तुमको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना और अपनों का ध्यान रखना। मिलते हैं किसी और मज़ेदार रिव्यू के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।